क्लास 10 मैथ अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे ये कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, तो 80 मीटर चौड़ा सड़क मान लीजिए ये है। ये कितना मीटर चौड़ा है? 80 मीटर चौड़ा है। थोड़ा सा नीचे लिखा है क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखेंगे। और उस पर दो समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं और बराबर लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, बराबर। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। तो कोई एक बिंदु यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु है, उससे खंभे के शिखर का उन्नयन कोण और इस खंभे से शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। तो 60 और 30 है, तो ये वाला 60 और ये वाला 30, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस खंभे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, जो कि बराबर है, एक का निकाल लेंगे दूसरे का अपने आप निकल जाएगा। अब इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम मानेंगे क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 20 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, क्योंकि पूरा एक 80 है, पूरा 80 है। अगर यहाँ से यहाँ तक 20 हुआ तो यहाँ से यहाँ तक 60 होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम 20 लिखें तो यहाँ पे लिखेंगे 80 माइनस 20, ठीक है। 20 लिखें, 80 माइनस 20, 80 में से 20 जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ना लिखकर हम इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, x है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो सेम वही काम, तो 20 था तो 80 में 20 घटाया तो 60 आया। वैसे ही x 80 में से x घटाएंगे, x अगर 20 आया फ्यूचर में, जो जिस तरह क्वेश्चन बनेगा अभी हम, तो x अगर 20 आ रहा है तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे, तो 80 में 20 घट के आ जाएगा 60, ठीक है, यहाँ पे 20। तो वैसे x यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक 80 माइनस एक्स। अब इसको कॉपी पे देखते हैं। अब देखिए, ये एक फिगर बनाया मैंने जिसमें ए बी और ई डी बराबर है, जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक 80 माइनस एक्स है, और ये c है, ए बी सी डी ई, ठीक है। और पूरा डी बी कितना है, 80 है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है, दिया है क्या क्या हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए बी बराबर ई डी, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर ई डी, ठीक है, ये एक चीज़ हमें दिया हुआ है। उसके बाद बी सी कितना है, एक्स है, ये तो हमने माना है, तो पहले दिया हुआ लिखेंगे ए सी बी 60 है, ए सी बी कितना है, 60 है। उसके बाद ई सी डी, एंगल ई सी डी बराबर 30 डिग्री है। चलिए, ये दिया हुआ था और हमने कुछ माना भी है। और यहाँ पे शायद एक और चीज़ दिया हुआ है, डी बी बराबर 80 डिग्री, सॉरी 80 मीटर दिया हुआ है, डी बी बराबर 80 मीटर। अब हम मानेंगे, तो माना माना बी सी बराबर एक्स, और हमने क्या माना है, डी सी बराबर 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक्स का काम करेंगे, यानी पी और बी। तो हमें पी और बी निकालना है, तो 60 डिग्री है, tan थीटा लगेगा। त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ए बी सी, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर पी बाय बी। tan थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री। पी कितना है, थीटा के सामने वाला पी, यानी ए बी पी है। बी क्या है, बी सी। tan 60 का वैल्यू होता है √3। ए बी हमारा हमें नहीं पता, ए बी, ठीक है। और बी सी कितना है, एक्स है, तो एक्स लिख देंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे, ए बी एक से गुना हो जाएगा, ए बी एक्स √3 से गुना हो जाएगा, x√3, तो ए बी बराबर x√3 आया है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम इस त्रिभुज में लेंगे ई डी सी, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ई डी सी में ई डी सी में tan थीटा बराबर पी बाय बी। tan थीटा कितना है हमारा, 30 डिग्री है, तो हम लिखेंगे 30 डिग्री।
पी हमारा क्या है, पी हमारा ई डी है, ठीक है, तो हम लिखेंगे ई डी, और बी हमारा डी सी है तो हम लिखेंगे डी सी। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ई डी हमें नहीं पता है तो हम ई डी को वैसे ही उतार देंगे। डी सी हमारा 80 माइनस एक्स है तो हम लिखेंगे 80 माइनस एक्स। अब आगे देखते हैं हम, 1/√3 को वैसे उतार देंगे और ई डी की जगह हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे देखिए ई डी जो है, ई डी ए बी के बराबर है, ठीक है, तो ई डी की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बटा 80 माइनस एक्स, ठीक है, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है 1/√3। अब ए बी यहाँ पे लिखा हुआ है तो ए बी का वैल्यू कितना है, x√3, तो x√3 बाय 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको अगर हम इससे गुना करेंगे, देखिए x√3 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x√3 इंटू √3, और 80 माइनस एक्स को 1 से गुना करेंगे तो 80 माइनस एक्स, √3 बचेगा सिर्फ 3 और x वाला बराबर किस तरफ आएगा, प्लस में x, क्योंकि माइनस में था, बराबर किस तरफ आएगा तो प्लस में। 3 और 1 4x बराबर 80, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 20, ठीक है। तो हमें निकालना था BC, तो BC निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। BC बराबर x था तो x बराबर 20, यानी BC कितना आ चुका है 20। अब हम निकाल लेते हैं DC बराबर 80 माइनस एक्स था, तो 80 माइनस 20 जो आएगा हमारे पास 60, तो DC भी हमारे पास निकल के आ चुका है। तो दोनों के बीच की दूरी तो निकल के आ चुकी है। अब हमें AB निकालना है और ED, है ना, तो AB सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो AB का वैल्यू है x√3, x की वैल्यू कितनी आई है 20 आई है, तो 20√3, और सेम इसी प्रकार जो हमारा AB जितना बड़ा था उतना बड़ा ED है, तो ED भी उतना ही हो जाएगा ना, ED बराबर 20√3। तो चलिए ये हमारा आंसर सॉल्व हो चुका है।